हेलो क्लास 10। देखिए बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ रहे थे। ये एक प्रोसेस हमने दिया था पिछली वीडियो में, किसको अपने से पढ़ लीजिएगा। ये मेटल ऑक्साइड का जो लेयर फॉर्म होता है उसी से रिलेटेड एक फिनोमेना है, एनोडाइजिंग, है ना। उसको आपने पढ़ लिया होगा। सेम जो मैंने बताया था मेटल ऑक्साइड के जो लेयर फॉर्म होती हैं उसी से रिलेटेड है ये। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है पहले से, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ना था हमें, यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ से देखना है ना। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। बहुत तेज़ रिएक्शन करते हैं पोटेशियम और सोडियम। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्स मतलब होता है एग्जिट से, आप मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट। एक्सोथर्मिक हीट निकलती है और इसका जस्ट रिवर्स होता है एंडोथर्मिक, हीट अंदर जाती है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक मतलब जब ये रिएक्शन करेगा वाटर से तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। इतनी ज़्यादा तेज वॉयलेंट होता है रिएक्शन कि जो हाइड्रोजन यहाँ निकलता है वो तुरंत जो है फायर कैच कर लेता है। देखिए दोनों का रिएक्शन दिया हुआ है सेपरेटली। सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अल्कलीज बना रहे हैं, है ना। पहले डिस्कस किया था हमने। हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये हाइड्रोजन जो निकलेगा, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन इज़ ए गुड फ्यूल। ये एक ईंधन का काम करता है। तो जैसे निकलता है एक हीट निकली होती है, इतना वायलेंट होता है रिएक्शन कि तुरंत आग पकड़ लेता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक ना। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक फ्यूल है, ईंधन है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट। अगर कैल्शियम को देखोगे तो लेस वायलेंट है। कैल्शियम इज ऑल्सो ए मेटल। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। कैल्शियम के केस में इतनी हीट नहीं निकल पाती कि हाइड्रोजन कैच करे फायर को, इसलिए इतना वायलेंट नहीं होता है, ठीक ना। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोट, हाँ, बोर्ड में या प्री बोर्ड में सॉरी बोर्ड में या प्री बोर्ड में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ये एक एक लाइन से। देखो लिखा है ना, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। जब कैल्शियम को डालेंगे वाटर में तो वो फ्लोट करने लगता है, मतलब तैरने लगता है। रीज़न इसका ये है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वाटर से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम की, वो चिपक जाती है मेटल्स पे और इस वजह से वो तैरने लगता है सरफेस पे, है ना। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा था कि वाई कैल्शियम या मैग्नीशियम भी आ जाए। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, नहीं मैग्नीशियम नहीं, कोई और मेटल है शायद, देखते हैं अभी। फिलहाल क्वेश्चन कैल्शियम का पूछा गया था कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करने लगता है। तो कोई लिखा था कि डेंसिटी कम होती है, पानी भारी हो जाता है। कुछ नहीं होता है, केवल जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो स्टिक कर जाती है मेटल पे, इस वजह से, ठीक है ना। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है ना। इट आल्सो स्टार्ट्स, हाँ देखो है तो ये भी मैं कह रहा था, ये भी इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। सेम प्रोसेस, ठीक है ना। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। ये एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ या जिंक हुआ, ये तीन जो है ये ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो मैंने ऊपर जो बोला कि सब कुछ बाद में पता चलेगा, यही था कि कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कौन हॉट वाटर के साथ, कौन कोल्ड वाटर के साथ। तो पता चला ना कि यहाँ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो है तीनों जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और आयरन का रिएक्शन यहाँ दिखा रखा है। अब मतलब स्टीम भले ही है लेकिन होगा तो वाटर ही। देखो इसी स्टीम की वजह से इसको गैसेस फॉर्म में लिख रखा है। उसके ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है ना। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये जो चारों है ना, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
ये ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, ना स्टीम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आपको ये सारा फैक्ट याद होना चाहिए बेटा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में या प्री बोर्ड में, ठीक है ना, कि क्यों कैल्शियम या मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन जो निकलता है पानी के रिएक्शन के बाद वो स्टिक कर जाता है और हल्का हो जाता है वो फिर। ओके, हाइड्रोजन इज लाइट ना, दैट्स वाई। ओके, अगला देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमने डिस्कस कर रखा पहले भी, टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस व्हाट, H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके, देखिए उसको सॉरी, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो मैंने ऊपर बताया। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस फाइंड आउट। फिर ये कह रहा है कि क्या सभी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि कोई मेटल लिया, एसिड से रिएक्ट कराया और सॉल्ट वर और हाइड्रोजन बन गया, ऐसा होता है क्या? इसके लिए फिर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी फिर हम पिछली बार की तरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कंक्लूजन में ही सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। इसमें केवल क्वेश्चन है, देखो, विच मेटल्स रिएक्टेड विग्रसली, उसका आंसर नीचे मिलेगा। विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर, नीचे मिलेगा। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड, ये भी नीचे। मतलब एक तरह से एक्टिविटी ना करवा के, ये एक्टिविटी आपसे करवा के फिर आपसे क्वेश्चन निकलवाएगा, तो एक्टिविटी हम कर नहीं सकते, इसलिए हम क्वेश्चंस पे ही आते हैं जो हमारे काम का है, ठीक है ना। एक्टिविटी आप कर भी सकते हो लेकिन घर पे तो हो नहीं पाएगा ये, तो सीधे हम कंक्लूजन पे आते हैं ना, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन ही जैसे पिछला था। लेना है जो ऊपर 2-3 लाइन में छोड़ रहा हूँ, केवल सैंपल लेना है, बाद में रिएक्शन ही करवाना है और फिर क्वेश्चन पूछ रखा। तो फाइनली यहाँ आते हैं, इसको नहीं पढ़ना है, या एक बार आप रीडिंग मन करेगा लगा लीजिएगा, इसलिए लगा लोगे तो आपको जो आगे आंसर पढ़ोगे फिर क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही है एक तरह से। ओके, चलिए पढ़ते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट HCl। इन तीनों का आपको रिएक्शन लिखना चाह होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। क्यों ऐसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है कोई मेटल तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता भाई। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन निकलता है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा, वाटर। देखो जैसे H2 निकला, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीजन करेगा तो बना देगा क्या, H2O, पानी बना देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 जो प्रोड्यूस होता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। ऑब्वियसली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक ना, टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। किसी में नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, जैसे N2O, NO या NO2, किसी में एक में अपने खुद रिड्यूस हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें, पानी में। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। बहुत ही डाइल्यूट HNO3 अगर लेंगे तो मैग्नीशियम और मैंगनीज Mg और Mn रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए एक एक लाइन आपको। हाँ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर आने लगे अब। जो रेट ऑफ बबल का फॉर्मेशन है वो मैग्नीशियम के केस में सबसे तेज था। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। मैग्नीशियम के केस में ही सबसे ज़्यादा मतलब हीट भी सबसे ज़्यादा उसी समय निकलेगी। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, जो क्वेश्चन जो ऑर्डर जिस रिएक्टिविटी मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर जिंक होगा, फिर आयरन होगा, ठीक है ना। ये जो एक क्वेश्चन ऊपर पूछा था उसका आंसर ये है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वेर सीन। कॉपर के केस में कोई बबल सीन नहीं, एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज्ड। कॉपर के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना।
इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वेर सीन, कोई बबल सीन ही नहीं हुआ। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, ठीक है ना बेटा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट Cl, ओके। ये शो करेगा कि कॉपर रिएक्शन नहीं रहता। तो ये सारे जितने भी एक्सेप्शन है, कॉपर हुआ या मैग्नीशियम मैंगनीज हुआ, जहाँ जहाँ जो भी एक एक लाइन का जो छोटे छोटे फैक्ट्स दे रखे हैं वो आपको रटा होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक जगह से। अब एक छोटा सा है एक्वारेजिया, ये बहुत, जब तक आप रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक एक्वारेजिया काम आने वाला है, ओके। हाँ तो बेटा देखते हैं एक्वारेजिया, जब तक आप रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक। अब बस आपको याद रखना है कि होता क्या है। ये देखिए 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में कंसनट्रेट HCl और कंसनट्रेट HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में। ये लोग कंफ्यूज होते हैं कौन 3 पार्ट रहेगा कौन 1 पार्ट। ये ध्यान रहे कि 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड रहता है, दोनों कंसनट्रेट रहते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड, देखिए यहाँ पर प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1, ठीक है ना। इट कैन डिज़ोल्व। अब देखिए ये तैयार क्यों किया था, देखो ऐसी ये इतना ज़्यादा वो मतलब डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर सकता है। इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो एलोन, मतलब दोनों मिल के जब गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकते हैं लेकिन अकेले दोनों नहीं कर सकते, है ना। एक्वारेजिया इज़ अ हाईली, एक सेकेंड, एक्वारेजिया इज़ ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, है ना। ये तो प्रॉपर्टी है, याद होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। कुछ ही ऐसे रिएजेंट हैं जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर सकते हैं, जिसमें से एक क्या है, एक्वारेजिया है, जो कि 3:1 का रेशियो होता है, मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का। ये जरूर यही डाउट लोग कंफ्यूज लोग यही होते हैं कि कौन ज़्यादा रहेगा कौन कम। पहली बात तो 3:1 की रेशियो में रहेगा, 3 मतलब ज़्यादा अमाउंट में HCl रहेगा, कम अमाउंट में HNO3, 1% HNO3 और 3% HCl, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए यहाँ तक करिए, कल जो है या जब भी नेक्स्ट क्लास है 3.2.4 विल डिस्कस। हाँ एक चीज़ और, ये जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, प्लीज़ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि दिक्कत फिर आपको होने वाली है अगर आप नहीं बनाओगे, ठीक है। इसको बनाते चलिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू। हाँ।